गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने फ़ॉन्ट टैग के बारे में पढ़ा जो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग था। अब हम बाकी बचे हुए टैग को पढ़ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पेज के अंदर जितने भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, मान लीजिए हमारा वेब पेज है और ये हेड पार्ट होता है, ये आपका बॉडी पार्ट होता है। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है, उस टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का है, आपको ब्लैक कलर, नीचे आपको कलर चेंज करना है या फिर आपको इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी आप एमएस वर्ड में आप करते हैं तो वो आप यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको एचटीएमएल भी प्रोवाइड करता है। देखते हैं कौन कौन से टैग है जिसके थ्रू हम चीज़ों को जो है फॉर्मेट, टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट हम क्यों करते हैं? ताकि वो टेक्स्ट आपका ब्यूटीफाई बने। तो पढ़ते हैं, HTML provides several text formatting tags that help to make text bold, italic, underline, highlighted, deleted, superscript, subscript। ये सारा काम जो है हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग की हेल्प से करते हैं। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों बी टैग। बी मतलब बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है। कैसे लिखते हैं? आप किसी भी टेक्स्ट को बी टैग के अंदर क्लोज कर दीजिए। ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। इसके बीच में आप कोई भी टेक्स्ट को क्लोज करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इटैलिक टैग, आई टैग होता है, ठीक है। ये इटैलिक करने का काम करता है। इटैलिक क्या करता है? थोड़ा सा स्टेलिंग लुक दे देता है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ठीक है। तो आपको वो कैसे अप्लाई करना है? आई टैग के बीच में कोई भी टेक्स्ट आप लिखोगे तो वो टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा। अगला जो टैग आता है वो हमारा आता है यू टैग। यू किस लिए काम आता है? अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन द टेक्स्ट, ठीक है। और आप किसी भी टेक्स्ट को यू के अंदर क्लोज करेंगे तो नीचे जो है उसके अंडरलाइन आ जाएगी। फिर स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है जो कि सिमिलर होता है बोल्ड के, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हैं, सेम आउटपुट का आएगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा आपका जो टेक्स्ट है, जैसे इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है। तो आप उसको स्ट्रॉन्ग के थ्रू भी आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। फिर एम्फसाइज, एम्फसाइज क्या करता है? सिमिलर टू इटैलिक, यूज टू स्ट्रेस वर्ड। जिन वर्ड्स पे हमें फोकस करना है, जिन वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, तो आप एम्फसाइज भी कर सकते हो। एम्फसाइज करने के लिए हम ईएम टैग का यूज करते हैं। ईएम के अंदर आप कोई भी टैग को क्लोज कर दोगे, कोई भी टेक्स्ट को क्लोज करोगे तो वो आपका एम्फसाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक टैग होता है मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है? हाईलाइट करता है टेक्स्ट को येलो कलर बैकग्राउंड में। जैसे हम हाईलाइट करते हैं ना हाईलाइटर से, वैसे ही इसकी आउटपुट आती है। वन बाय वन हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी ये सारी चीज़ सीखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट क्या करता है? स्मॉलर साइज में दिखाता है। स्मॉल टैग के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट को जो है कंटेंट को डालोगे वो साइज में बाय डिफॉल्ट साइज से थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद एसयूवी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कोई भी केमिस्ट्री वगैरह के फॉर्मूले लिखते हो, H2O, CH4, ठीक है, जो आप केमिस्ट्री में फॉर्मूले लगाते हो, तो ये 2 देखो बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए हम इसको 2 को लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, HSUB, उसको क्लोज करेंगे, फिर 2 और फिर SUB को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में ओ लिखेंगे। तो अब उसकी आउटपुट क्या आएगी? 2 थोड़ा सा नीचे आएगा, ओ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबस्क्रिप्ट का यूज होता है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि पावर जो पावर फॉर्म में हमें लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे A² प्लस में B², ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? ए लगाना है। अब हमें 2 को ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? SUP लिखेंगे, ठीक है। 2 को SUP के अंदर क्लोज कर देंगे और उसके बाद में प्लस B और फिर 2 के लिए दोबारा से यही SUP लगाएंगे और फिर 2 को SUP में क्लोज कर देंगे। अब इसकी आउटपुट सेम इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से आएगी, ठीक है। तो लेट्स डू द प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं फ़ोन टैग को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए मुझे पैराग्राफ को भी मैं हटा देता हूँ और सिंपल टेक्स्ट हम लेने की कोशिश करते हैं। एक मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और BR टैग लगा देता हूँ ताकि जो इफेक्ट हम डालेंगे आपको सेकंड लाइन में दिखाई दे।
अब मान लीजिए मैं इस वाली लाइन को जो है फॉर्मेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। जैसे कि मुझे आई लिखा, आई के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया आई के अंदर, तो एक तो ये ऊपर वाली लाइन हमें सिंपल टेक्स्ट देगी और नीचे आई जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग की हेल्प से क्या आउटपुट आते हैं वो देखते हैं। इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो दो लाइनें हैं, एक ये आपकी सिंपल लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा स्टाइलिंग लुक हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिखाई देगा जो कंटेंट है। अब उसके बाद में आई के बाद में मैंने बताया बोल्ड टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं, बी टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर बी में क्लोज कर देंगे। बी से क्या होता है देखते हैं, ये आपका सिंपल टेक्स्ट है और बी से देखो थोड़ा सा टेक्स्ट जो है आपका बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट की, यू टेक्स्ट की, यू, और इसको यू से क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो आप देखिए लाइन के नीचे जो है अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे हम अंडरलाइन करते हैं तो हम यू टैग का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हम स्मॉल का यूज कर लेते हैं, स्मॉल। अब स्मॉल टेक्स्ट क्या काम करता है देखो, थोड़ा सा छोटा कर देगा, जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल हो गया, एक पॉइंट जो है नीचे डाउन कर देता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, सेव किया, रन करके इसके आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब बोल्ड की तरह ही होता है ये, ठीक है। फिर उसके अलावा आप ईएम टैग का यूज कर सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए, सेव किया और आप उसको रन करके देखेंगे तो आप देखोगे थोड़ा सा इटैलिक की तरह ही आपका बिहेव करता है, ठीक है, इटैलिक की तरह आपका आउटपुट आएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हमने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पढ़ा। मान लो कि मुझे H2O लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, H2 को आपको SUB सब के अंदर, अगर आपको नीचे लेके जाना है तो सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, O लिख दिया, ठीक है, O। और उसके बाद में सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करता है, मान लीजिए मुझे A² + B² लिखना है तो स्क्वायर के लिए SUP, अगर ऊपर लेके जाना है तो SUP लगाएंगे। कैसे याद रखोगे, सुपर का मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर लेके जाना है तो हमें सब सुपर टैग लगाना पड़ेगा, A² + B², B और स्क्वायर को हमें ऊपर लेके जाना है तो SUP लगाएंगे, ठीक है, और 2 को इसके अंदर क्लोज कर देंगे, SUP। इसके आउटपुट देख लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या सीन आता है। तो आप देखोगे ये मेरा H2O है, ये एक लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम BR टैग लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। BR टैग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। BR टैग लगाया आपने, ठीक है, और अब देखते हैं आउटपुट, इसकी करेक्ट आउटपुट आपको दिखाई देगी। ये आपका सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। देखिए बेस लाइन से थोड़ा सा टेक्स्ट जो ऊपर आ जाता है दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, और जब बेस लाइन से थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे आता है तो ये हमारा कहलाता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।